चलो बच्चों, अब मैं लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ए लेवल पेपर 2 लेक्चर नंबर 4, जिसमें आपको सिलेक्शन और कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। सही। बच्चों, जो मेरा स्टडी प्लान है, स्टडी प्लान के अंदर इस तरीके से मैंने आपको लेक्चर 1 करा दिया, 2 करा दिया, 3 करा दिया। नाउ वी आर ऑन द लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 के अंदर सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट होगी, और लेक्चर नंबर 5 में फिर हम आगे चलते रहेंगे। चलो चलो बच्चों, लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कराता हूँ, जिसमें सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट है। चलो चलो बच्चों, आपके पास, आपको याद होगा बेसिक कंस्ट्रक्ट यानी कि जो लेक्चर नंबर 1 मैंने करवाया था, उसके अंदर आपके पास मैंने आपको बताया था ना कि सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है बच्चों, वो एक्चुअल में दो होती हैं। पहली का नाम होता है इफ देन एल्स एंड इफ, नंबर 2 होता है केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। याद आ रहा है कुछ? और बच्चों, रेपिटेशन यानी कि लूप स्लैश आइटरेशन कितनी होती है? नंबर 1 फॉर टू नेक्स्ट, व्हाइल टू एंड व्हाइल, और रिपीट अंटिल। फॉर टू नेक्स्ट का मतलब होता है बार बार चीजों को रिपीट करना, बट उसमें रेपिटेशन पता होगी, दैट्स व्हाई वो कहलाता था काउंट कंट्रोल लूप। वाइल टू एंड वाइल इनमें कंडीशन शुरू में आती है तभी वो प्री कंडीशन लूप था, और रिपीट अंटिल में कंडीशन लास्ट में आएगी तभी वो पोस्ट कंडीशन रेपिटेशन। बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है सिलेक्शन स्टेटमेंट, यानी कि मैं आपको बताऊंगा इफ देन एल्स एंड इफ कब आएगा और केस ऑफ अदरवाइज एंड केस कब आएगा। गॉट इट बच्चों? तो आइए जी शुरू करते हैं। चलें बच्चों, देखो भाई, सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है? वैसे तो ये अज्यूम किया जाता है ये बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग है, लेकिन मैं आपको क्योंकि बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो जरा देखिएगा। भाई, सिलेक्शन एक बहुत यूजफुल टेक्निक है जिसके जरिए आप किसी भी डेटा आइटम को पिक कर सकते हैं अगर वो कंडीशन को मीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई, आप, तो मैं कहता हूँ अगर तुम सुबह 7 बजे उठोगे ना तो स्कूल जाओगे। सही। तो यानी कि सुबह 7 बजे उठना एक कंडीशन है। अगर आप सुबह 7 बजे उठ गए तो स्कूल जाओगे, अगर तुम 7 बजे नहीं उठे तो स्कूल नहीं जाओगे। ठीक है। तो ये क्या हो गई? कंडीशन, और कंडीशन को पिक करके डेटा को रन करना क्या कहलाएगा? सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट। तो भाई, सिलेक्शन स्टेटमेंट की डेफिनेशन लाजमी आप जरा याद करने को, क्या है सिलेक्शन स्टेटमेंट की डेफिनेशन है कि सिलेक्शन एक बहुत यूजफुल टेक्निक है जिसके जरिए हम डेटा को पिक करते हैं अगर वो कंडीशन को मीट कर रहा होगा। बच्चों, एग्जाम में ये आ सकता है कि भाई पर्पस क्या होता है कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट का? तो हम बोलेंगे कि सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट हर रास्ते से होता हुआ गुजरेगा, और डिपेंड ऑन मीटिंग सर्टेन क्राइटेरिया, और हर क्राइटेरिया को मीट करके वो रन करता जाए। तो भाई, दो तरीके के सिलेक्शन स्टेटमेंट है आपके पास, और हियर इट इज। आइए बच्चों, पहली सिलेक्शन ये कंडीशनल स्टेटमेंट का नाम है इफ देन एल्स एंड इफ। क्या नाम है बेटा? इफ देन एल्स एंड इफ। दूसरी का नाम है केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। इफ देन एल्स एंड इफ को पढ़ाता हूँ, वो स्टेटमेंट या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। तो भाई, वो स्टेटमेंट या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी, वो कहलाएगी इफ देन एल्स एंड इफ। और बच्चों, वो स्टेटमेंट जो ऑल कंडीशन को अप्लाई करेगा एक अकेले वेरिएबल पे, या डील करेगा मैनी पॉसिबल आउटकम। किस पे डील करेगा? डील करेगा मैनी पॉसिबल आउटकम। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई? आइए जरा आपको दिखाते हैं इफ देन एल्स एंड इफ को जूम करके। बेटा, मैंने डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल, उस वेरिएबल का नाम है एन, और एन की डेटा की टाइप क्या है? इंटीजर। ठीक है। इनपुट ले लिया एन। बच्चों, इनपुट क्या ले लिया है? एन। ठीक है, इक्वल टू जीरो समझाने के लिए लिखा हो। एक्चुअल में एन एक वेरिएबल है जो लेक्चर नंबर 1 या 2 में मैंने आपको समझाया था। अब बेटा, इसको जरा और तो गौर से देखें। इफ के बाद आती है कंडीशन, अगर वो नंबर 0 से बड़ा हुआ तो क्या प्रिंट होगा? पॉजिटिव प्रिंट होगा। अगर वो नंबर 0 से छोटा हुआ तो क्या प्रिंट होगा? नेगेटिव प्रिंट होगा। देख रहे हो, मल्टीपल कंडीशन आ रही है ना? ठीक है। और अगर वो नंबर 0 होगा, यानी कि अगर वो पॉजिटिव नहीं हुआ, 0 से बड़ा नहीं हुआ, अगर वो 0 से छोटा नहीं हुआ, तो भाई एल्स का मतलब होता है बची हुई चीज क्या प्रिंट होगा? 0। क्या प्रिंट होगा? 0। इसको आसान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एन में आपको, मैं एक बच्चे को अनम्यूट करूंगा और अभी पूछूंगा। बच्चों, एन में फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास यूजर ने इनपुट दे दिया। क्या इनपुट दे दिया? 5। तो क्या 5 0 से बड़ा है? यस। तो सिर्फ क्या प्रिंट होगा? पॉजिटिव, बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, एक वक्त में एक कंडीशन हो गया। अब बेटा, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम जब रन हुआ तो एन में यूजर ने आपको दे दिया -6। अब आप रन कैसे करोगे जरा देखो। -6 0 से बड़ा है? नो। -6 0 से छोटा है? यस। तो क्या प्रिंट हुआ? नेगेटिव।
गॉट इट बच्चों, कोई मसला तो नहीं। चलो बच्चों, अगर एन में यूजर ने आपको दे दिया, किसी यूजर ने एन में दे दिया 0, क्या 0 0 से बड़ा है? नो। क्या 0 0 से छोटा है? नो। तो भाई बची हुई चीज क्या है? क्या प्रिंट होगा? 0। क्या प्रिंट होगा? 0। यानी कि ये 3 कंडीशन दी हुई है आपको। क्या दी हुई है? कंडीशन। क्या दी हुई है? कंडीशन। पहली कंडीशन को इफ के साथ लगाएंगे, बीच वाली जितनी भी चीजें वो सब एल्स इफ के साथ आएगी, और बची हुई जो होगी वो क्या आएगी बेटा? एल्स। क्या आएगी बेटा? एल्स। ठीक है। एक और एग्जांपल कराएंगे आपको ताकि आपको समझ आए, इफ देन एल्स एंड इफ। बच्चों मैं आपसे कहता हूँ इनपुट ले लो एज, इनपुट एज, और अगर वो एज 18 से बड़ी है, अगर वो एज 18 प्लस है तो प्रिंट करा देना एडल्ट, और अगर एज 18 या 18 से छोटी है तो प्रिंट करवा देना चाइल्ड। सही, ये मैंने ऐसे सवाल बनाए, इसको आप इफ देन एल्स एंड इफ से करके दें। तो आप बोलेंगे सर मैं सबसे पहले डिक्लेयर करूंगा एक वेरिएबल जिसका नाम है एज, और एज के अंदर क्योंकि नंबर आ रहे हैं तो क्या आएगा? इंटीजर। फिर मैं बोलूंगा भाई यूजर आप मुझे एज इनपुट दे दें अपनी मर्जी की, और उसको एज नाम के वेरिएबल में इनपुट दे दिया। बच्चों उसके बाद मैं इफ लगाऊंगा, इफ अगर एज बड़ी है 18 से, लिखा हुआ है बच्चों, अगर एज 18 से बड़ी है देन प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवाने? सवाल में लिखा हुआ है एडल्ट। सही। अगर एज 18 से बड़ी है तो क्या प्रिंट होगा? एडल्ट। सही। और अगली कंडीशन, एल्स अगर 18 नहीं हो या 18 भी हो तो एल्स लगेगा ना, बची हुई चीज। एल्स में कभी कंडीशन नहीं आती, तो एल्स में डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया क्या? चाइल्ड। ठीक है। और जो इफ आता है तो नीचे बच्चों एंड इफ लाजमी आएगा। ठीक हो गया ना? चलो बेटा, मैं अब आपको एक बच्चे को चैट पे ले रहा हूँ, जरा देखिएगा ताकि मैं उससे पूछूंगी। आइए। तला, आओ। कहा बेटा, ये समझ आ गया आपको? तला, बिना समझ आ गया ये? अनम्यूट करने अपने आप को, सवाल पूछो। चलो बच्चों जरा बताइएगा, अगर एज 18 से बड़ी है तो क्या प्रिंट होगा? अडल्ट। और अगर 18 है तो क्या प्रिंट होगा? 18 18 से बड़ा नहीं है ना, क्या प्रिंट होगा? चाइल्ड प्रिंट। गॉट इट? चलो अब आपको इफ देन एल्स एंड इफ मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इफ देन एल्स एंड इफ इज सिलेक्शन या कंडीशन स्टेटमेंट नंबर 1, जो कि या तो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। ठीक है। अब आ जाओ सवाल पे, एक दो और सवाल दिखाऊंगा। देखो ये भी एक आपके पास सवाल आया है, देखो 18 वाला, कि भाई अगर एज 18 से छोटी है तो क्या प्रिंट होगा? चाइल्ड, वरना क्या प्रिंट होगा? अडल्ट। बच्चों एक टर्मिनोलॉजी होती है, वो होती है क्या? नेस्टेड इफ। क्या होती है बेटा? नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है? एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ जाए, एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ जाए। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ जाना, एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ जाना। कैसे आएगा बेटा? जरा देखो, एक के अंदर दूसरा। थोड़ी चीप एग्जाम्पल हो गई, लेकिन ये नेस्टेड इफ कहलाता है। नेस्टेड इफ को थोड़ा सा देखिएगा बेटा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार जो तुम इनपुट ले रहे थे ना एज, उस एज को चेक तो कर लो कि वो एज 0 से बड़ी है या नहीं है। अगर वो एज 0 से बड़ी होगी तभी तो वैलिड होगा, है ना? अगर वो एज 0 से बड़ी होगी तभी तो वैलिड होगा, वरना तो इनवैलिड होगा, है ना? तो इसके लिए हम नेस्टेड इफ इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे बेटा, मैं बोलूंगा आप सबसे पहले आप डिक्लेयर कर दो एज, और एज की डेटा की टाइप क्या रखी है हमने? नंबर। ये फिर हमने इनपुट ले लिया इसी वेरिएबल में, और इस वेरिएबल का नाम क्या है बेटा? एज। ठीक हो गया। फिर आपने बोला कि सर एज जो यूजर इनपुट दे रहा है वो नेगेटिव में भी तो दे सकता है ना, तो आप नेगेटिव के लिए उसको नेस्टेड इफ में ये मेक श्योर कराएं कि वो एज 0 से बड़ी है। तो हमने बोला भाई आप बोलो इफ
और यहाँ पर मैं समझाने के लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एंड इफ बोलूंगा। इफ एज जो है वो 0 से बड़ी हो तो तुम देन में जाना। हाँ, देख रहे हो आप। और अगर ऐसा ना हो तो एल्स के अंदर, ठीक है, एल्स में डायरेक्टली प्रिंट करवा देना। क्या प्रिंट करवा देना? देखो, अगर एज 0 से बड़ी होगी तो यहाँ जाएगा, अगर एज 0 से बड़ी होगी तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और अगर एज 0 से बड़ा नहीं होगा तो एल्स में प्रिंट करवा देना। क्या प्रिंट करवा देना? इनवैलिड एज डाल दो आप। क्या डाल दो बेटा? इनवैलिड एज। ठीक हो गया? ये बात सबको समझ आ गई है? एज अगर 0 से बड़ी हो तो तुम देन में डालना। अब देन में भी कंडीशन लगा दो, देख रहे हो ये। आओ, इसके अंदर एक और इफ लगा रहे हैं। इफ एज जो होगी अगर वो 18 से बड़ी होगी, एज जो है अगर वो 18 से बड़ा है, अगर एज 18 से बड़ी है तो प्रिंट करवा देना एडल्ट। एल्स में प्रिंट करवा देना क्या बेटा? चाइल्ड। यानी कि 18 पे भी ये, और यहाँ आ गया एंड। ठीक है बच्चों, ये इफ से क्या आ गया? एंड इफ आ गया। सही है। तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ क्या कहलाएगा बेटा? नेस्टेड इफ कहलाएगा। देख रहे हो आप? अब मेरा आपसे सवाल है, सारे बच्चे मुझे बताएं, आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज में यूजर ने दे दिया -6, ठीक है। अब यहाँ पे चेक होगा, -6 0 से बड़ा है नहीं है ना, तो ये पूरा पार्ट ही रन नहीं होगा। क्या रन होगा? इसका एल्स क्या प्रिंट होगा भाई? -6 के लिए क्या प्रिंट होगा? इनवैलिड एज। क्या प्रिंट होगा? इनवैलिड एज। गॉट इट? अब मैं आपको समझाने के लिए कुछ पोर्शन बना रहा हूँ बेटा। ये जो पूरा पोर्शन है ना, एक्चुअली में इसको बोल दो ए, और नीचे वाले पूरे पोर्शन को मैंने बोल दिया है बी, ताकि आपकी और मेरी कम्युनिकेशन हो सके। सही। अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा। किसी कोई भी बच्चा चैट पे अनम्यूट होके आ सकता है। बच्चों मैं आपको कहता हूँ, एज मैंने ले लिया 10। मुझे बताओ, ए वाला पार्ट रन होगा या बी वाला पार्ट रन होगा? यानी कि नेस्टेड इफ में जाएगा या इनवैलिड एज में जाएगा? बोलो। ए में जाएगा। सब बच्चे चैट पे लिख रहे हैं सर ए में जाएगा। अब ए में भी दो बातें हैं। अगर मैंने 10 लिखा है बच्चों, एज में 10 यूजर ने इनपुट दिया, तो ए में किस में जाएगा? एडल्ट प्रिंट होगा या चाइल्ड प्रिंट होगा? क्योंकि 10 18 से बड़ा है नहीं है ना, तो 10 18 से बड़ा नहीं है तो क्या प्रिंट होगा बेटा? चाइल्ड प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? चाइल्ड प्रिंट होगा। गॉट इट? कोई मसला तो नहीं है? शाबाश। अगर एज में आपने ले लिया -9, तो 9 में यहाँ ए में जाएगा ही नहीं, सिर्फ किस में जाएगा? बी में, और यहाँ पे प्रिंट होगा क्या? इनवैलिड एज। चलो बच्चों मैं आगे चल रहा हूँ बेटा। एग्जाम में एक सवाल है, एग्जाम तो नहीं, बिल्कुल बेसिक क्लास है, तो ये ऐसे बच्चों वाला सवाल एग्जाम में आता नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि भाई एक सवाल है, राइट सूडो कोड इन विच इनपुट ले लो 2 नंबर और प्रिंट करो लार्जेस्ट नंबर। तो भाई 2 नंबर को मैं क्या करता हूँ? इनपुट डिक्लेयर n1 n2 एज इंटीजर। फिर मैं इनपुट ले लूंगा नंबर 1 नंबर 2। अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो प्रिंट होगा n1 इज लार्ज। अगर नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा है तो प्रिंट होगा क्या? n2 इज लार्ज। और अगर दोनों बराबर आ गए तो प्रिंट होगा बोथ आर इक्वल। क्या प्रिंट होगा? बोथ आर इक्वल। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। सही है बच्चों? चलिए, इसी तरीके से एक और सवाल आपके पास आता है कि भाई आप 3 नंबर इनपुट लें, 3 नंबर का मतलब 3 वेरिएबल इनपुट लें। हमने कहा ले लेते हैं इनपुट। पहले वेरिएबल का नाम रखा n1 num1 num2 num3, तो सवाल में लिखा हुआ है num1 num2 और num3 करें। फिर हमने कहा कि नंबर 1 अगर नंबर 2 से बड़ा है, एंड का मतलब क्या होता है बच्चों? ये बातें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो जरा देख लें। एंड और का मतलब क्या होता है? जल्दी बताएं। आपके पास ऑपरेटर होते हैं ना बेटा, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। एंड का मतलब क्या होता है? अगर लिखा हुआ है ना, अगर एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब होता है बोथ कंडीशन विल बी ट्रू। दोनों कंडीशन को ट्रू होना चाहिए। और अगर और लिखा हुआ है तो और का मतलब क्या है? एनी वन कंडीशन कैन बी ट्रू, कोई भी एक कंडीशन को ट्रू होना चाहिए। समझ आई बात? तो अगर लिखा हुआ है
M1 और M2। इसका मतलब है या तो M1 ट्रू होगा या तो M2 ट्रू होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ लिखा हुआ है M1 एंड M2, इसका मतलब है M1 M2 दोनों साथ ट्रू होनी चाहिए, M1 M2 दोनों साथ ट्रू होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आइए बेटा, यहाँ पर वो आपसे यही कह रहा है कि नंबर 1 अगर नंबर 2 से बड़ा है, उसके साथ साथ नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है, तो बच्चों सबसे बड़ा नंबर 1 हो गया ना इस सिचुएशन में। तो एक्चुअल में क्या प्रिंट करा मैंने, एम नंबर इज लार्ज। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन के लिए एल्स इफ आता है। पहली वाली इफ होती है, लास्ट वाली एल्स होती है, बीच वाली सारी की सारी, यानी कि तलहा की तरह जितने भी बच्चे बीच के होंगे वो क्या होंगे, एल्स इफ। जितनी भी बीच की कंडीशन होगी वो क्या होगी, एल्स इफ। सही है। चलो पहली जी जी, बिल्कुल कंडीशन सही, नंबर बिल्कुल नंबर सही। बड़ा है, नंबर नम 3 से बड़ा है। सही है। दूसरी कंडीशन में नम 2 जो है वो नम 1 से भी बड़ा है और नम 2 जो है वो नंबर 3 से भी बड़ा है, तो प्रिंट होगा नम 2 इज लार्ज। देख रहे हो आप लोग। फिर थर्ड में ये भी बीच का है, तो नम 3 अगर नम 1 से बड़ा है, नम 3 अगर नम 2 से बड़ा है ना बच्चों, तो क्या प्रिंट होगा, नम 3 इज लार्ज। और नम 1 नहीं बड़ा, नम 2 नहीं बड़ा, नम 3 नहीं बड़ा, तो ऑब्वियसली बात है लास्ट कंडीशन जो बची हुई चीज होती है वो क्या होती है बेटा, एल्स। और एल्स में कोई कंडीशन नहीं आएगी। हाँ, तो जब भी एल्स में लिखूंगा तो इसका मतलब ही यही बचाना कि नम 1 बड़ा नहीं है, नम 2 बड़ा नहीं है, नम 3 बड़ा नहीं है, तो बच्चों तीनों क्या है बेटा, इक्वल। तीनों क्या है, इक्वल। अब एक बच्चा उठेगा बोलेगा सर अगर नम 1 नम 2 बराबर हो और नम 3 बड़ा हो तो वो तो यहाँ पर नहीं होगा ना। तो भाई ये एक फर्जी, एक इमेजिनरी सवाल है, मुझे माफ कर दो। ये एक मैंने समझाने के लिए आपको एक पैटर्न कराया है। इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो नम 1 नम 2 नम 3 दो को बराबर करके आगे चले, ठीक है। ये सिर्फ सिलेक्शन स्टेटमेंट को समझाने के लिए हमने काम करा है। चलो बच्चों, ये सवाल आपके पास आया, इनपुट 3 नंबर मल्टीप्लाई द टू स्मॉलेस्ट नंबर, ये भी आप लोग कर लोगे। बच्चों अब मैं मूव कर रहा हूँ केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, ठीक है। सिलेक्शन स्टेटमेंट नंबर 2 विच इज केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। आइए बच्चों, बेटा आपके पास जो सेकंड सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है उसका नाम होता है केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। केस ऑफ अदरवाइज एंड केस में सारी कंडीशन अप्लाई होती हैं सिंगल वेरिएबल पे, ठीक है। जैसे ऐसे, जरा देखो, इनपुट यूजर से मैंने ले लिया ग्रेड, ठीक है। ग्रेड अगर ए होता है तो हम प्रिंट करवा देते हैं गुड। ग्रेड अगर बी है तो प्रिंट करवा रहा हूँ ओके, समझाने के लिए रिमार्क्स को प्रिंट कर। ग्रेड अगर सी है तो प्रिंट करवा रहा हूँ क्या, बैड। अच्छा अगर आप एक चीज देख रहे हो, सारी कंडीशन एक वेरिएबल पे अप्लाई हो रही है, उसका नाम है क्या, ग्रेड। ग्रेड अगर ए है तो गुड, बी है तो दिस, एक वक्त में एक ही होगा। बच्चों अगर ग्रेड ना ए है, ना बी है, ना सी है, तो अदरवाइज आता है क्या, फेल हो जाओगे। इंडेंटेशन देख रहे हो, केस ऑफ और यहाँ पर आ गया एंड केस और ये अंदर करके लिखा, गॉट इट बच्चों। तो ये स्ट्रक्चर होता है सेकंड सिलेक्शन स्टेटमेंट का, विच इज केस ऑफ अदरवाइज एंड। सवाल देखा बच्चों इसके आपको, आइए अब मैं आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट नंबर 2 करवा, देखिए बच्चों देखो ऐसे भी आ सकते कि भाई आपने केस और एंड केस, यहाँ पर केस ऑफ के बीच में चॉइस लगा दी है, केस ऑफ चॉइस। चॉइस अगर 1 हो तो आंसर इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। चॉइस अगर 2 हो तो आंसर इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2। चॉइस अगर 3 हो तो ये, और चॉइस अगर 4 हो तो ये, ठीक है। अगर चॉइस 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी आती है तो प्रिंट होगा क्या, इनवैलिड चॉइस। क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड चॉइस। गॉट इट। इसी तरीके से ये ग्रेड वाला सवाल भी देख लो और डेफिनेशन भी देख लो केस ऑफ की। A choice between several different values, a conditional statement जो डील करेगा मैनी पॉसिबल आउटकम। बच्चों केस ऑफ के अंदर ग्रेड पे कंडीशन लग रही है, ये आपको खुद देखना है, सारी कंडीशन अप्लाई हो रही है ग्रेड पे। ग्रेड अगर ए है तो प्रिंट करवाओगे एक्सीलेंट, ग्रेड अगर बी है तो प्रिंट करवाओगे गुड, ग्रेड अगर सी है तो प्रिंट करवा रहे हो एवरेज। ना ए है ना बी है ना सी है तो क्या प्रिंट करवाओगे, इंप्रूवमेंट इज नीडेड। इंडेंटेशन देख रहे हो आप, आई सही। चलो ये जरा देखिए, ये सवाल आपके पास है बेटा। ये सॉफ्ट का एक सवाल मैं आपको करवाता हूँ। इस सवाल में वो आपसे कह रहा है राइट सूडो कोड इन विच इनपुट ले लो क्या, ग्रेड। जब इनपुट आप ग्रेड लोगे
तो आप बोलोगे सर ग्रेड इनपुट लेके क्या करूं, मैं कह रहा हूँ रिमार्क्स को प्रिंट करो ऐसे। कैसे? ए हो तो एक्सेलेंट, बी हो तो इम्प्रूवमेंट नीडेड, सी हो तो वर्क वेरी हार्ड, डी हो तो वेरी बैड, ई हो तो रीटेक, यू हो तो ये, और एफ हो तो ये। आइए बच्चों ये सवाल करते हैं। सबसे पहले बेटा, अगर ग्रेड के अंदर एक अकेला कैरेक्टर आ रहा है तो ये 4 होगा ना। तो मैं डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर ग्रेड नाम का वेरिएबल, और ग्रेड को मैं सिंगल कैरेक्टर की डेटा की टाइप रख रहा हूँ, यानी कि 4। फिर बच्चों यूजर को बोलूंगा आप मुझे इनपुट दे दें, तो इनपुट के लिए फिर आएगा वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल का नाम क्या है बेटा, ग्रेड। ठीक हो गया। अब बच्चों केस ऑफ ग्रेड लगाओ, या केस ऑफ, फिर यहाँ पर आएगा ग्रेड। ठीक है, केस ऑफ क्या, ग्रेड। अब एक लाइन खींच रहा हूँ ताकि आपको कंडीशन समझ आए। ठीक है, सारी कंडीशन किस पे अप्लाई हो रही है, ग्रेड। ग्रेड अगर बच्चों ए हो, ग्रेड अगर बच्चों बी हो, ग्रेड अगर सी हो, कॉलन, ग्रेड अगर डी हो, कॉलन, ग्रेड अगर ई हो, कॉलन, ग्रेड अगर यू हो, कॉलन, अदरवाइज। सही है बच्चों, ग्रेड अगर ए हो तो प्रिंट करवा दो, सवाल में लिखा हुआ है क्या, प्रिंट करवा दो एक्सेलेंट, लिखा हुआ है ना। ग्रेड अगर बी हो, लिखा हुआ है सवाल में, बी पे क्या प्रिंट होगा, नीड्स इंप्रूवमेंट। सी पे क्या प्रिंट होगा, वर्क वेरी हार्ड। सही, लिख लीजिएगा। डी पे क्या प्रिंट होगा, वर्क वेरी बैड। ई पे क्या प्रिंट होगा, रीटेक। समझ आ रहा है बच्चों? यू पे क्या प्रिंट होगा, फेल। हाँ, और अदरवाइज पे क्या प्रिंट हो रहा है बेटा, इनवैलिड ग्रेड। मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि मुझे अंदाजा है कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आप इस एंड केस को नीचे एंड केस करवाओगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से सारी की सारी कंडीशन जिस पे लग रही है वही केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। और केस ऑफ अदरवाइज एंड केस का मतलब है चीजों को बेहतर बनाना, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बेहतर बनाना। गॉट इट? कोई मसला तो नहीं है बेटा? सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर नंबर 3 यानी कि सिलेक्शन स्टेटमेंट पूरा समझ आ गया होगा। सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर 2 स्टेटमेंट होती है, केस ऑफ इफ देन एल्स एंड इफ, और केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। ठीक है बच्चों, कोई मसला तो नहीं। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ बेटा। दिस इज अवर लेक्चर। तो ये थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।